मैं सैमान हमारा और आप लोग देख रहे हैं द जोहा झारखंड। और अभी जो महाराष्ट्र में भाषा विवाद चल रहा है, और इस भाषा विवाद की जो बहुत ही ये चल रहा है कि अभी महाराष्ट्र के लोग इतना जो हिंदी भाषा से इतना जो लोग नफरत कर रहे हैं, हिंदी वालों को मारपीट कर रहे हैं, उनके विषय में आज एक मित्र मिले हैं और इनसे ही बात करेंगे कि से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम महेश कुमार है और मैं बिहार से हूँ। ठीक है। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो घटना हो रही है वो तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और हम महाराष्ट्र का जो है लैंग्वेज, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है मराठा, हम उसका बिल्कुल जो है हम महाराष्ट्र के भाषा को बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से जो है रिलेटेड हैं। ठीक है ना। और राज ठाकरे और उनके जो कार्यकर्ता हैं, एमएनएस के जो राजनीतिक ये सब जो है पॉलिटिक्स एक खेला जा रहा है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है बोलने के लिए, जिसके वजह से कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदी और मराठों के बीच लड़ाने का जो है ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमें किसी भी तरह अपने राजनीतिक पार्टी को जो है इसमें कुछ काम करना है। ठीक है महज, आपने जो बताया कि हम महाराष्ट्र भाषा को हम सम्मान करते हैं और हमारे हर एक राज्य में, झारखंड हो गया, वहाँ का अपना स्टेट का लैंग्वेज अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, हर एक अपना क्षेत्रीय भाषा है और हर एक क्षेत्रीय भाषा को हर एक राज्य को सम्मान करते हैं। और ये जो हमारा हिंदी भाषा है ये हमारा नेशनल भाषा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारा भारत का जो है पूरा राष्ट्रीय लैंग्वेज है और हम लोग बिहार हैं, झारखंड है, यूपी है, चाहे हिंदी भाषा का जो भी स्टेट के राज्य के लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध होता है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हाँ, हम इसमें एक विचार कहना चाहेंगे, अगर राज ठाकरे एमएनएस का कार्यकर्ता जो भी हैं वो असल में कार्यकर्ता नहीं, ठीक है ना, वो सब किराए भाड़े पे लिया गया हुआ है, सब टट्टू है, जिसको कि हम एक तरह से दलाल भी कह सकते हैं। इसका कुछ यहाँ अस्तित्व नहीं है। अगर ये लोग अगर मारना ही चाहते हैं तो क्यों गरीबों को सताते हैं? ठीक है ना, मार भी रहे हैं किसको? तो जो बेसहारा है, जो सब्जी बेच रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो छोटे छोटे दुकान चला रहे हैं, ये लोग उस पे हाथ उठा रहे हैं। अगर हिंदी से इसको इतना ही प्रॉब्लम है राज ठाकरे को या फिर उसके एमएनएस के संगठन को, जो भी लोग हैं एमएनएस के पार्टी को, ठीक है ना, अगर इसको हिंदी से इतनी ज़्यादा, इसके लिए हम लोग भी कभी ना कभी आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं आते हैं, महाराष्ट्र के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बिहार में अभी आकर रिसेंटली पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट, महाराष्ट्र के लोगों से हम ये जानना चाहेंगे, क्या उसको बिहार में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है पटना में? ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोग वहाँ पे कोई शौक से नहीं जाते हैं, वहाँ पे काम करने के व्यू से जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना महाराष्ट्र सीखने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे उसका कहना हुआ कि महाराष्ट्र में रह के तुम्हें महाराष्ट्र मराठा बोलना पड़ेगा। इसका मतलब ये तानाशाह सिर्फ हो रहा है। लेकिन इसमें भी हम इसका भी गलती नहीं देंगे, गलती हमारे बिहार सरकार का है, हमारे सेंट्रल सरकार का है। कारण ये है कि अगर बिहार सरकार और सेंट्रल सरकार जबकि अगर ये इस पर एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो और कौन एक्शन लेगा? हमारे यहाँ जो बोले कि हम बिहार में बात सही है, वहाँ पे एक से एक नंबर 1 टीचर है और वहाँ पे तैयारी के लिए लोग हर एक राज्य से आते हैं। और ये महेश जी ने बताया कि हमारे बिहार में इतने लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और पता है सभी लोगों को बिहार में एक से एक टीचर है और उन लोगों को हिंदी से भाषा से तकलीफ होता है। महाराष्ट्र लोगों को, महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ आके तैयारी करते हैं। और इस विषय में जो कि सुबह निकलते हैं कमाने के लिए और शाम को घर आने को इंतज़ार करते हैं, ये लोग उसको सता रहे हैं, जो कि सरासर ये कायरता का जो है एक निशानी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि राज ठाकरे जो बहुत बड़े वाले हो गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी जो चल रहा है और ये जो राजनीतिक जो कर रहे हैं जाति धर्म जातिवाद से, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाति धर्म राजनीतिक ये सब चल रहा है। कारण ये होता है कि अगर हम लोग अपने जब तक बिहार के हो, चाहे किसी भी स्टेट का पार्टी हो, राजनीतिक मुद्दा अपना बनाने के लिए सब नेता अपना जो है सब कुछ ना कुछ टॉपिक ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग पब्लिक को भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किसको वोट देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे बिहार में भी कुछ ऐसी गंदी राजनीति होती है जो कि लोग
फैक्ट्री को लगा के फैक्ट्री नहीं लगाते हैं, चाहे कोई भी उद्योग नहीं लगाते हैं, तो उन सब चीज़ों पे बातों ना करके यहाँ पे सिर्फ अपने जाति धर्म को वोट देते हैं। जो कि हम बिहार के जनता को भी कहना चाहेंगे साफ साफ कि जो काम करता है उसको वोट दीजिए, क्योंकि ये लोग पैसे पे हम लोग राजनीतिक क्या होता है, पैसा देता है, 500 रुपये देता है, उसके बाद सारा वोट बदल जाता है। जो कि ये सब हमारे बिहार में भी ऐसी इन सब पब्लिक को नहीं करना चाहिए। अभी देखिए बिहार की बात आ गई है और बिहार अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी बिहार में अभी जो सरकार चल रहे हैं, अभी नीतीश की सरकार है और अभी इलेक्शन सामने है, इस पर आप किसको देखना चाहते हैं? एक प्रशांत किशोर भी अभी जोर शोर लगाए हैं और आपका तेजस्वी यादव है और आपका नीतीश कुमार है। आप यहाँ पर किस पर अच्छा देखना चाहते हैं? देखिए, राजनीति मुद्दा है, ठीक है ना। यहाँ पे सब कोई अपना अपना चाहते हैं कि हम इसे सरकार बनाएं, हम उसे सरकार बनाएं। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी का समर्थन नहीं करता। मैं सीधा कहना चाहता हूँ बिहार के पब्लिक को कि आप वोट करिए, जिसको मन है उसको करिए, ठीक है ना। लेकिन वोट अगर होनी चाहिए तो बस एक शर्त पे, क्योंकि हम बिहारियों को सब जगह एक बिहारी वोट कह के बोला जाता है, जो कि एक गाली के रूप में देखा जाता है। सबसे पहली बात ये होता है कि हम लोग काम करने जाते हैं 10,000 12,000 कमाने के लिए, गुजरात, मुंबई, चेन्नई, जहाँ भी जाते हैं हम सब जगह लाठी खाते हैं। तो इस बार जो भी नेता बने, चाहे जिसको भी बनाए, ठीक है ना, हालांकि सबको मौका मिल चुका है। प्रशांत किशोर फिलहाल अभी नए चेहरे हैं, तो हम चाहते हैं कि बिहार को जो है एक नया चेहरा का सामना हो और एक मौका इसे दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को ऑलरेडी देख लिया गया है कि इसने बिहार के लिए क्या किया है, और तेजस्वी के लिए भी, उसके लालू प्रसाद के लिए भी देखा गया है कि उसने क्या किया है। और तेजस्वी को ऑलरेडी सब लोग देख ही रहे हैं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उसको खुद अपनी समझ नहीं तो अगले को वो क्या करेंगे। इसीलिए जो बिहार का जो पब्लिक होता है जो है, उन लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप वोट करिए, किसी को करिए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जिसको भी वोट कर रहे हैं उसको ये जात पात धर्म देख के वोट नहीं करिए, ठीक है ना। वोट अगर करना ही है तो आप सीधा बोलिए फैक्ट्री लगाना है, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई करना है। आप कॉमन से एक बात समझिए कि लालू प्रसाद का बेटा अगर 9वीं फेल है तो वो उसका पिताजी जो है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो क्या से क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के बिहार में क्या है कि जिसका बच्चा जो है BA कर लिया, MA कर लिए, सब कोई पढ़ लिया है और बेरोजगार होकर रोड पे घूम रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आंख नहीं खुलता किसी को। बस उसको सिर्फ चाहिए मुझे, हाँ मेरा जात है, बस उसको जिता देना है, जिससे कि कोई विकास नज़र नहीं आता है। अगर वही 10-20 फैक्ट्री हमारे बिहार में लग जाता है तो ये सब प्लान का जो है काफ़ी रुक जाएगा, और इससे जो मारपीट जो होता है, इन सब चीज़ों का हमको सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इस बार आप लोगों को देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी बहुत साल राज कर चुके हैं और लालू प्रसाद भी बहुत साल राज कर चुके हैं। आप अभी नया चेहरा देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर को? बिल्कुल, हम प्रशांत किशोर का फिलहाल अभी जो है अगर ये अभी नए चेहरे को लेकर उभर के आए हैं बिहार में, इससे पहले कोई चेहरा नज़र आया नहीं। और अगर प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो इसको एक चांस दिया जाए, इसका देखा जाए। अगर नहीं होता है तो फिर 5 साल बाद तो फिर वही परिणाम होगा जो परिणाम नीतीश के साथ हो रहा है, लालू के साथ हो रहा है, वही सब होना है फिर। और एक अभी महज जी एक और चर्चा हो रहा है अभी, जो एक टीचर है, सबसे जाने माने टीचर जो विपिन सर है, एक मुखिया थे और अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम विपिन सर का पूर्ण समर्थन करते हैं। विपिन सर ऐसे एक महान शिक्षक होने के नाते अगर वो राजनीति में आ रहे हैं तो वो बेझिझक आए, ठीक है ना, क्योंकि वैसे लोगों का बिहार में सख्त ज़रूरत है। जैसे कि झारखंड में भी देखते हैं जयराम महतो हैं हमारे, जो कि एक युवा पीढ़ी से निकल के वो भी अभी सांसद में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हमारे बिहार हो, झारखंड हो, ऐसे लोगों का हमें पॉलिटिक्स में ज़रूरत है। नहीं तो ये सब अपने काम के लिए कुछ भी कर रहे, बाकी कोई किसी का सुनने वाला यहाँ पे है नहीं। विपिन सर को भी एक बार ये कहा है कि विपिन सर को भी बिहार में एक बार मौका दिया जाए, जैसे कि जयराम महतो ने अच्छा काम किया है। फिलहाल जो वादा किए थे कि हम अपना विधायक के सैलरी का 70% दान करेंगे, अभी फिलहाल देख लिए हैं आप लोगों ने, उसका सोशल मीडिया में भी चर्चा हुआ है कि सारा पैसा वो दान कर दिए हैं, 75% सारा स्टूडेंट को दान कर चुके हैं। इसी तरह होना चाहिए एक विधायक को। विपिन सर विधायक बने, और ये हम नहीं बल्कि विपिन सर के उनके समर्थक जितने भी बिहार के स्टूडेंट होंगे लगभग सब होंगे, क्योंकि ऐसे अब विपिन सर ऑलरेडी मुखिया भी रह चुके हैं, जिससे कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ तक जब वो डीएम से भिड़े हैं, कहीं ना कहीं डीएम गलत थे, तभी उसके समर्थन में सभी लोग आए थे। तो हम ये कहना चाहेंगे कि विपिन सर को भी मौका दिया जाए और पूर्ण बहुमत भी उसके तरफ हो जाए, ताकि ऐसे मतलब हमारे बिहार का जो है तरक्की इस तरह से हो सके। ठीक है, आप लोग सुन लिए हैं कि एक
कोई अगर जाति धर्म पर राजनीति करते हैं तो उसको ध्यान नहीं देना है। आपको एक शिक्षित आदमी को चुनना है और उसको एक विधानसभा या लोकसभा में उसको जगह देने की कोशिश करेंगे सभी। हम एक बात और कहना चाहेंगे, वोट करिए। वोट करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर कोई पैसा दे रहा है आप उनसे पैसा लीजिए और पैसा रखिए, क्योंकि वो पैसा हम ही लोग से लूटा हुआ पैसा है, वो किसी और का पैसा नहीं है। वो पैसा लीजिए और अपने पैकेट में रखिए, लेकिन वोट आप उसी को दीजिए जो ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, बिहार में हम इस बार फैक्ट्री लगा देंगे, बिहार में हम एजुकेशन के लिए ये करेंगे, बिहार में हम मेडिकल के लिए ये करेंगे, बिहार में, क्योंकि बिहार हमारा आज तक पिछड़ा राज्य के गिनती में आ रहा है। नीतीश कुमार अभी जो कि डबल इंजन का सरकार बोला जाता है, भाजपा का केंद्र है, वही हमारे मोदी सरकार का अगर बात सुनेंगे अभी, ठीक है ना, तो बिहार में आके कुछ और भाषण करते हैं और वो गुजरात में जाके कुछ और भाषण करते हैं। क्यों? गुजरात जो है इंडिया से बाहर है क्या? बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो हम कहना चाहेंगे कि आप बिहार वाले भी आप लोग जगिए, ठीक है, और कम से कम इस चीज़ को देखिए कि हम बिहारियों के साथ क्या हो रहा है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हम लोग में क्या कोई कमी है जो हम लोग उतना दूर काम करने जाएंगे। क्यों जाएंगे काम करने? हम सरकार से क्यों नहीं कह सकते कि हमारे स्टेट में आप फैक्ट्री लगाओ, ठीक है ना। और जितनी चीज़ें गुजरात में होता है, 10,000 के लिए जाते हैं, गुजरात में मारामारी होता है, महाराष्ट्र जाते तभी महाराष्ट्र में जो है पूरा मारामारी हो रहा है, चेन्नई जाते तो वहाँ मारे जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं वहाँ मारे जाते हैं। तो हम बिहारी के साथ कब तक ये जो है अत्याचार होता रहेगा? इस चुनाव सबसे अच्छा मौका है कि एक नया चेहरा लाया जाए और कुछ बिहार का जो है आगे डेवलप के लिए सोचा जाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जाए। क्योंकि बात तो सही है मस्जिद, आपने बताया कि हम लोग बिहार, झारखंड, यूपी से जो जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली, बम्बई जो जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मार खाते हैं, बात सही है। इसलिए आप कहना चाहेंगे कि अपना राज्य में ही कुछ व्यवस्था किया जाए, अपना राज्य में व्यवस्था किया जाए, ठीक है ना, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हिंदी, और हम महाराष्ट्र का जो है जो MNS के कार्यकर्ता है, उसके जो राज ठाकरे हैं, उन सब से हम एक बात खुल के कह देना चाहते हैं, महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है, ठीक है ना। जो उसको लाठी पे मार रहे हैं, जो गरीब को मार रहे हैं, अगर मारना ही है तो जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, उन सबको मारिए आप, कोई आपत्ति नहीं। आपको समझ में आ जाएगा 1 मिनट में कि अगला क्या है। ये अपना बस रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, बस कुछ नहीं मुद्दा मिला है तो हिंदी वाले को लड़ा दो और मराठी वाले को लड़ा दो, बस ये बन जाएगा, हमारा मुद्दा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, फिर से अपना राज चलेगा। दूसरे का क्या मतलब है? गरीब मरता है तो मरने दो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बात सही है। इतना ही मैंने आपका कहना है कि इतना ही हिंदी से नफरत है, तो आप हिंदी मूवी क्यों डेबिट कर रहे हैं? आप बॉलीवुड में क्यों बना रहे हैं हिंदी? बिल्कुल, बॉलीवुड आप अपना मराठा में बनाइए, हम लोग को क्या मतलब है? जब मराठा हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग देखेंगे ही नहीं, जब हम लोग देखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक है वो लोग का फिर कहाँ जाएगा? क्योंकि वो लोग अभी जितने भी राज कर रहे हैं सब किस पे कर रहे हैं? सारे के सारे हिंदी पे कर रहे हैं, फिर भी सब खिलाफ हिंदी के ही आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे और भी बिहार, झारखंड, जो भी यूपी है, ठीक है ना, यहाँ पे और भी बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन अदर स्टेट भी से भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम लोग को किसी से कोई आपत्ति नहीं होती है। इन लोगों को पता नहीं, बस अपना अपना बनाने के लिए क्या करते हैं ये सब राजनीति, कुछ भी मतलब